नमस्कार, वीकली एग्रीकल्चर न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एमएसपी दर से बाजरे की खरीद और सार्वजनिक वेतन प्रणाली में जोड़ने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अंदर जो पत्र लिखा गया है, तो ये पत्र राजस्थान की सरकार को लिखा है कि राजस्थान के किसानों को बाजरे को जो एमएसपी पर खरीदो। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और ये जो एमएसपी पर खरीद होगी तो किसान को इससे बेनिफिट होगा। और किसान को जैसा कि अभी रेट जो है उसको लगभग 1200-1300 रुपये प्रति क्विंटल मिलती है, जब एमएसपी पर खरीद होगी तो उसी किसान को वही फसल 2000 से ऊपर रेट मिलेगी, तो उससे किसान को भी बेनिफिट होगा। और दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से इस बात की चिंता जाहिर की थी कि कुपोषण की जो हमारी समस्या उससे हमें मुक्ति दिलानी है, तो उसके लिए गौर मतलब है कि बाजरा एक पौष्टिक आहार है जिसमें पेस्टिसाइड नहीं होता है। बच्चों के खाने में बाजरे को शामिल करके कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 72 रुपये बढ़ाते हुए 1868 रुपये से बढ़ाकर 1940 रुपये कर दिया है। अब धान का एमएसपी 1940 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। धान की फसल में इन दिनों ब्लास्ट रोग का खतरा मंडरा रहा है। ब्लास्ट रोग में पत्तियों, तने और बाली की गर्दन पर लक्षण दिखाई देते हैं। ब्लास्ट की अवस्था में बाली की गर्दन टूट जाती है, जिसे ब्लास्ट होना कहते हैं। हेक्साकोनाजोल 5 EC या प्रोपिकोनाजोल 25 EC 2 ml प्रति लीटर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। समय रहते इसकी रोकथाम नहीं की गई तो इसका उत्पादन आधे से कम हो सकता है। तेल की बढ़ती हुई कीमतों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पाम ऑयल मिशन का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम को मंजूरी दी गई है। इस पर 1140 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्ष में पाम ऑयल की घरेलू खेती को बढ़ावा देना, सस्ते तेल आयात पर निर्भरता को कम करना, किसानों का सशक्तिकरण और उनके उपज की सार्थक कीमत दिलाना शामिल है। साथ ही रोजगार के नवीन अवसर भी इससे सृजन होंगे। केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात को 6 मिलियन टन से बढ़ाकर 7 मिलियन टन कर दिया है। इससे किसानों को लाभ होगा और इस बार माना जा रहा है कि गन्ने के उत्पादन में वृद्धि होगी, इसलिए एक कदम उठाया गया। पश्चिमी राजस्थान में बारिश न होने की वजह से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसानों की फसलें अंकुरण से पूर्व ही नष्ट हो चुकी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। पंजाब में राजस्व पोर्टल पर किसानों का खसरा नंबर ऑनलाइन होगा। इससे धान की फसल में फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा। इससे राजस्व विभाग को पता चलेगा कि किस किसान ने कौन सी फसल की बुवाई की है। बिचौलियों की मनमर्जी रोकने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ऐसा निर्णय लिया गया है। राजस्थान में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर कृषि पर्यवेक्षक संगठन का आंदोलन जारी है, जिसमें राज्य के व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होना और 16 अगस्त से ऑनलाइन कार्यों को नहीं करना शामिल है। इससे किसानों को मिलने वाला अनुदान विलंब होगा। साथ ही समय पर फसल कटाई प्रयोग न होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा क्लेम भी विलंब हो सकता है। जोधपुर जिले के कृषि पर्यवेक्षक सर्कल सिकाला में किसानों का प्रशिक्षण आत्मा की तरफ से आयोजित हुआ, जिसमें विभागीय योजनाओं और पशुपालन की जानकारी दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आत्मा यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी ये एक स्वायत्त पंजीकृत संस्था है जो भारत के सभी जिलों में कृषि एवं कृषि संबंधी तकनीकी प्रसार के लिए उत्तरदायी है। ये संस्था जिला स्तर पर कृषि के विकास को मजबूती प्रदान करने के लिए किसान प्रशिक्षण, भ्रमण, अनुदान, प्रगतिशील किसानों को पुरस्कृत करने जैसी गतिविधियों में संलग्न है। मौसम विभाग ने दामिनी, मौसम, मेघदूत नामक 3 ऐप लॉन्च किए हैं।
जिससे आम किसान बारिश का पूर्व अनुमान लगाने, बिजली चमकने और मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको ये ऐप डाउनलोड करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए।